मेरठ की मुस्कान ने पति को 15 टुकड़ों में काटा। प्रेमी साहिल के साथ वारदात को दिया अंजाम। औरैया की प्रगति तो मुस्कान से भी खौफनाक है। मुंह दिखाई के पैसे से ही पति की सुपारी दे डाली। पैसे वाले पति को मारकर प्रेमी से शादी की प्लानिंग। ये मेरठ नहीं औरैया की मुस्कान है। दस्तावेजों में नाम भले ही प्रगति यादव है, लेकिन इसकी हैवानियत भरी करतूत मेरठ वाली मुस्कान से मिलती जुलती है। इसीलिए हम इसे औरैया की मुस्कान कह रहे हैं, जिसने शादी के ठीक 15वें दिन ही पति को ठिकाने लगा दिया। गेहूं के खेत में खून से सना हुआ इसका पति मिला था। हालांकि तब सांसें चल रही थी। 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। दिलीप यादव को किसी ने पहले बुरी तरह मारा पीटा, उसके बाद उसे गोली भी मारी गई। हालांकि मारने वाले उसे निपटा ही दिया था, लेकिन 3 दिनों तक उसकी सांसें साथ दे रही थी। जब मौत हुई तो पुलिस कातिल की तलाश में जुटी और जो सच सामने आया उससे पुलिस भी हैरान थी। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है। पुलिस को सीसीटीवी ने कत्ल में शामिल रामजी नागर का सुराग दिया और रामजी नागर का सीरा पकड़कर पुलिस अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव तक पहुंच चुकी थी। असली खेल अब खुलने वाला था, क्योंकि अनुराग उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव की मृतक दिलीप की पत्नी थी। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। दिलीप यादव के कत्ल की प्लानिंग उसी दिन हो गई थी जिस दिन प्रगति यादव ने जबरन शादी के मंडप में दिलीप के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि वो चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन साजिश ये थी कि दिलीप को ठिकाने लगाकर दोनों उसके पैसे पर ऐश करना चाहते थे। तो प्रगति ने अपने आशिक के जरिए दिलीप की हत्या की सुपारी दे दी। प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। हैवानियत देखिए कि क्या पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए सुपारी की जो पेशगी दी गई, वो पैसे भी दिलीप यादव ने
अपनी पत्नी प्रगति को मुंह दिखाई में दिए थे। लेकिन अब प्रगति, उसका आशिक और सुपारी किलर पुलिस के शिकंजे में है और औरैया की मुस्कान की हैवानियत दुनिया के सामने आ चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।